बोलो बजरंगबली की जय, सियापति रामचंद्र की जय, अयोध्या धाम की जय। दोस्तों, आज मैं भारत की सबसे पुण्य जमीन, पुण्य धरती, भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या से ये लाइव करने जा रहा हूँ। मतलब मुझे कहते हुए रोमांच हो रहा है। जिंदगी में बहुत सारे लाइव किए, आज का लाइव बड़ा अहम है, भावनात्मक रूप से बड़ा अहम है। पिछले 2.5-3 साल से मैं अयोध्या आने की सोच रहा था। वो मेरे दिमाग को आइडिया कैसे आया, विचार कैसे आया, किससे संत के कारण आया, किनसे मुझे प्रेरणा मिली, तो सब मेरे साथ रहेंगे। तो सबसे आपको मिलाऊंगा मैं। सबसे पहले मैं आप सभी को, इस लाइव को देख रहे हैं, कल हनुमान जी का जन्मोत्सव है। माफी चाहता हूँ, परसों मैंने जयंती बोल दिया था। जयंती नहीं भूल जाती है, क्योंकि हनुमान जी को हम जिंदा मानते हैं। जिंदा का जन्मोत्सव होता है, तो कल हनुमान जन्मोत्सव है। इस पवित्र दिन की सभी को शुभकामनाएं। अभी हम अयोध्या की हनुमान गढ़ी, गढ़ होता ना अपने, हनुमान जी गढ़, तो हनुमान गढ़ी के नाम से ये जगह आप सब जानते हो, पूरे विश्व में फेमस है। हनुमान गढ़ी जो मंदिर है, उसके पास एक जो विश्राम कक्ष है, जहाँ यहाँ के महंत विराजते हैं, वहाँ हम लोग बैठे हैं। सबसे पहले मैं आपको स्टेचू दिखाना चाहूंगा। स्टेचू है हरिशंकर जी पहलवान की, जिनको भारत केसरी का एक दिलावा है, जिसको बोलते हैं मान सम्मान। एक बार वो नजदीक आप लाए लाइव को, ये आपका मूर्ति है। अब मैं जिस चैम्बर में बैठा हूँ वहां से, और ये इनके बचपन का फोटो है। इनके शिष्य कह रहे हैं कि हमारे गुरुजी के बचपन का, ये इनके बचपन या यौवन, जवानी भी नहीं, यौवन का फोटो है। तो आप समझ सकते हो पहलवान पे किस तरह से होते हैं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ऐसे संतों के चित्र में मेरे हाथ में ले पा रहा हूँ। अब मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ उन हमारे संत महोदय के पास, जिनके कारण मैं यहाँ आ पाया। आप यहाँ अयोध्या में दशरथ, राजा दशरथ से जानते हैं, उनको प्रणाम करेंगे। दशरथ महल के हमारे सीकर की भाषा में पीठाधीश्वर कहें, महंत कहें, कृपालू जी महाराज हैं। तो आपके परिवार, आप संत हैं, आप बहुत से बच्चों को वहाँ पर यहाँ पढ़ाते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं पिता के रूप में। तो ऐसे एक गुड़िया का एडमिशन आपने सीएलसी में कराया था आज के 2 साल पहले, जब मेरा सौभाग्य रहा आप सीएलसी पधारे, और आप ही की प्रेरणा से मैं यहाँ आया हूँ। तो मैं और आप ही के पास, मैं आपसे पहले परिचय करा दूँ, आप ही के पास यहाँ हनुमानगढ़ी के मूल महंत जो हमारे हरिशंकर जी पहलवान साहब के शिष्य हैं, जो बैठे हैं। और देखो शेखावाटी अपने राजस्थान की पगड़ी में कितने स्मार्ट से लग रहे हैं ना। तो ये हमारे बीच है। तो सबसे पहले, और हमारे साथ जो आए हैं मैं आपको बता दूं, ये हमारे बलबीर दास जी महाराज हैं, मेरे साथ आए हैं। ये मेरे बचपन का दोस्त बनवारी है, ये हमारी धर्मपत्नी है, ये हमारे स्नेहा की मम्मी, हमारे स्नेहा के पापा, और स्नेहा को सब जानते हैं, हमारी पुत्रवधू। अब मैं सबसे पहले लेके चलता हूँ महाराज, आप थोड़ा सा अपने बारे में और विस्तृत बताते हुए प्लीज दर्शकों को बताएं। मैं चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के राजमहल पीठाधीश्वर महान श्री पूज्य बिंदु गद्याचार्य स्वामी श्री देवेंद्र प्रसाद महाराज के पात्र शिष्य। मैं जब सीएलसी गया, काफ़ी बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, और मेरे कई शिष्य का बच्चे वहाँ है। उसी सिलसिले में जब एक मेरे शिष्य का, जब वहाँ बच्चे का एडमिशन कराना हुआ, तो उसी सिलसिले में मैं सरवन जी के पास गया। तो मैंने देखा कि जिंदा दिल इंसान पाया, तो ऐसी मित्रता हुई, ऐसी मतलब क्या बात है, मेरा सौभाग्य है। इतने बड़े संत मुझे मित्र कह रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य है। मतलब अच्छा लगा इनका रिगार्ड, इतना मतलब हमारे ऊपर केयर करना, पूरे सीएलसी घुमाना। सीएलसी प्रतिष्ठान पूरे भारत में मैंने बहुत ऐसे शिक्षण संस्थाओं देखी है, पर सीएलसी में जाकर जो शांति का अनुभूति प्राप्त हुआ, इसलिए सरवन जी को बहुत बहुत बधाई। सरवन जी ने ऐसा कार्य राजस्थान की धरती पर किया है कि मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में वो भारत का नंबर 1 संस्थान बनेगा। ये मेरा आशीर्वाद है। ये हनुमानगढ़ी से देखो, मैं कहते हुए मेरा रुआ भी भुलक रहा है, और ऐसा मतलब ये हृदय की आवाज है। और सरवन जी को जब से मैं मिला, तब से मेरा प्रेम इतना ज्यादा है, इतना मैं इन पर भरोसा करता हूँ, इतनी ज्यादा दिल दे चुका हूँ कि शरीर मेरा अयोध्या में रहते हुए भी मेरा दिल इनके पास रहता है। और दोस्तों, मैं आपको विशेष क्या बताऊँ, मैं सीएलसी के लिए मैं बहुत ढेर सारा आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द भारत का नंबर 1 नंबर स्थान पर सीएलसी संस्था जो है वो स्थापित हो। और सरवन जी के इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामना, आशीर्वाद। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि बिन हरि कृपा मिले ना संता। मेरा जन्म आप सब जानते हैं,
नाथ जी के आशीर्वाद से हुआ, फिर मुझे मेरे गुरु मिले, और ऐसे संत मुझे समय से मिलते रहते हैं। ये मेरा सौभाग्य है, इसलिए मैं इतना स्पिरिचुअल हूँ, धार्मिक हूँ, और मैं ऐसे चल के आया। अब मैं लेके चलता हूँ आपको यहाँ हनुमानगढ़ी के महंत हमारे बहुत, देखो बिल्कुल राजस्थान की पगड़ी में, तो आपको बोलो बजरंगबली महाराज की जय। महाराज बताए। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। परम प्रसन्नता हो रही है कृपालु जी महाराज के सानिध्य में। श्रवण जी से मुलाकात हुई। यथा नामी तथा गुणे, हमारे यहाँ सिद्धांत कहता है यथा नामी तथा गुणे। श्रवण जी अयोध्या से थे और अपने माता पिता के भक्ति के लिए प्रसिद्ध हुए। तो श्रवण जी अपने माता पिता यानी राष्ट्रीय हमारी जगत जननी भारत माता, उनकी सेवा कर रहे हैं, और बच्चे ही राष्ट्र की सेवा है। उनको आप अपने सीएलसी ग्रुप से निकालते हैं। मैं तो नाम सुनता था, कृपालु जी महाराज की कृपा हुई कि श्रवण जी से सानिध्य मिला। आपको देखने के बाद, श्रवण जी को देखने के बाद मैं नहीं जान पाया कि सीएलसी सुप्रीमो यही है। ये आपकी सरलता है, आपकी सरलता के नाते समझ में ही नहीं आया कि सीएलसी सुप्रीमो से हम मिल रहे हैं। अरे नहीं सर, मैं वहाँ के कार्यकर्ता हूँ। और जो आपके पेज के फॉलोवर हैं, आपके प्रति आपका अटूट विश्वास है, अटूट निष्ठा, अटूट प्रेम है अपने फॉलोअर्स के लिए। यहाँ बैठने के बाद में आपने अपने पेज की चर्चा की और आपने कहा कि चूंकि मैं भगवान का आशीर्वाद अयोध्या में आकर के ले रहा हूँ, एक घड़ी आधी घड़ी यादों में दुनिया तुलसी संघर्ष साधु की हर एक कोटि अपराध, करोड़ों अपराध समाप्त हो जाते एक घड़ी आधी घड़ी। तो हमारे मित्र मुझसे अलग कैसे रहे, क्योंकि रामचरितमानस का था जय न मित्र दुख हुई दुखारी कि नहीं लोग भटक बानी। आप लोग देखते या आप सुनते कि श्रवण जी अयोध्या गए और आप इसका पूर्ण ना पाते तो इनको पाप लगता है। इस पाप से बचने के लिए इसलिए आपसे सबको मिलवा दिए हैं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद। महाराज थोड़ा सा हनुमानगढ़ी के बारे में बताएं, यहाँ के मंदिर की। हनुमान जी महाराज आपको खूब प्रसन्न रखे। हनुमानगढ़ी आदि मंदिर है, महाराज विक्रमादित्य के समय से बना है। भगवान राम जब अयोध्या से जाने लगे, ऐसी कथा है कि जब भगवान राम अयोध्या से जाने लगे, गुप्तार घाट में गुप्त हुए, जितना देवता दुनिया में पैदा हुए हैं सबके जान, ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ दिया जाए तो सबके समाप्त होने का या उनको भी समाप्त होने की एक समय आया। सबने यह लोक छोड़ा है। हनुमान जी एक ऐसे देवता जो साक्षात विराजमान है। रामचरितमानस में सुंदरकांड में हनुमान जी को वरदान मिला है, अजर अमर गुण निधि सुत हो। अजर अमर, आ माने नहीं, जर माने जीर्ण, आप पुराने नहीं होंगे, जैसे थे वैसे होंगे। कैसे थे? जब वो लंका में गए थे तो हनुमान जी ऐसे गए, वहीं उनको आशीर्वाद मिला। हनुमान जी वहां लंका को जला दिए, तो वो ताकत वहां थी। उसी रूप में हनुमान जी हैं। तो पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व में आपकी कीर्ति चारों तरफ फैल रही। हनुमान चालीसा में लिखा है, चारों युग प्रताप तुम्हारा। हनुमान जी चारों युग में रहे। त्रेता में भगवान राम के काल में हनुमान जी के स्वरूप में थे, द्वापर में अर्जुन के पताका पर थे, सतयुग में शंकर जी के स्वरूप में थे, और कलिकाल में जहाँ श्रवण जी जैसे भक्त पहुंच जाते हैं, जहाँ राम नाम चालू हो जाता है वहीं पहुंच जाते हैं। तो ऐसी हनुमानगढ़ी है। इस हनुमानगढ़ी में जब भगवान राम जाने लगे तो सभी जा रहे थे, हनुमान जी भी जा रहे थे। बिना हनुमान जी के बिना राम जी के हनुमान जी का कोई औचित्य ही नहीं था। हनुमान जी ने कहा, महाराज मैं यहाँ क्या करूंगा। सुग्रीव के सेवक थे, लेकिन जब भगवान राम राजा हुए सभी चले गए, हनुमान जी यही उनके साथ थे। हनुमान जी भी जा रहे थे, कहे हम यहाँ क्या करें। आपने सुना ही होगा, सीधा चीर के उन्होंने भी सही बात हनुमान जी राम जी यहाँ है। तो ऐसे हनुमान जी सभी जा रहे थे, तो हनुमान जी भी जा रहे थे। राम जी ने हनुमान जी को देखा, कहा आप कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा जवाब नहीं प्रभु, तो हम यहाँ क्या करेंगे। हनुमान जी ने जब राम जी से कहा तो राम जी ने कहा, देखिए जगत जननी सीता पहले ही जा चुकी है, और उनके आशीर्वाद को मानना, उन्होंने जो आपको वरदान दिया, अगर आप उसको गलत करेंगे तो अच्छा नहीं होगा, आप यहाँ रहें। और तब से हनुमान जी इस हनुमानगढ़ी में राजा के स्वरूप में आए। क्या बात है। और तब से आज तक हनुमान जी यहाँ निवास कर रहे हैं। और हनुमान जी ने कहा, महाराज हम कब तक रहेंगे। जब तक इस मृत्यु लोक में राम नाम होता रहेगा तब तक आप रहेंगे। तो हनुमान जी जगत कल्याण कर रहे हैं, विश्व कल्याण कर रहे हैं, और विश्व कल्याण में विश्व में हम लोग भी हैं, हम लोग का भी कल्याण कर रहे हैं। और इस फेसबुक लाइव के माध्यम से जगत का कल्याण करिए। तो श्रवण जी के सभी मित्रों का भी कल्याण कर रहे हैं। सभी को शुभकामना। अंत में सीएलसी को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत आशीर्वाद।
सीएलसी खूब प्रोग्रेस हो, खूब प्रोन्नत। बोलो साला बजरंग बली। चाहेंगे कि कभी सीएलसी का ये बिल्कुल बिल्कुल आपके बीच में आते बिल्कुल रहे। महाराज, आपको सीएलसी आना है इस बार, आपको सीएलसी बुलाया जाएगा आपको इस बार। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ देखो मैं फिर से कहूँ, आप शिवपाल जी हैं, शिवपाल क्या आवश्यकता है? संतों का सानिध्य, पवित्र भूमि महाराज रहते हैं और श्रवण जी की हमारी विशेष कृपा है। और जय श्री राम। ये मेरे दोस्त बनवारी जी। बनवारी जी कैसा लगी यात्रा? बहुत अच्छा लगा महाराज की बहुत कृपा रही, संतों का सानिध्य रहा, बहुत बढ़िया। थैंक यू। ये हमारी स्वीटी, हमारे हाँ सगा जी, कैसा लग रहा है यात्रा, कैसी लग रही है? तो ये तो दोस्तों एक हमारी यात्रा थी, तो कंप्लीट हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं और ये जोरदार सा एक हमारा एक लाइव का प्रोग्राम सेशन हो गया। अब अंत में एक बार फिर से महाराज, और अंत में कुछ आप कहना चाह रहे हो तो? मेरा ये कहना है कि सभी मित्रों से और जितने भी आप लाइव देख रहे हो या बाद में देखेंगे, उन सबसे मेरा यही शुभकामना है कि सीएलसी के प्रति सभी लोग अपनी अपनी शुभकामना प्रेषित करते रहें और श्रवण जी के इतने आशीर्वाद देते रहें कि हम तो कहेंगे जैसे हनुमान जी चारों युगों में है, श्रवण जी का कीर्ति चारों युग में व्याप्त हो, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। इस प्रकार से जो है और संतों के चरणों में इनकी अनुराग दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। और यही है कि सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ी गुरपानी। सभी लोग श्री सीताराम जी विराजमान है सबके हृदय में और सीएलसी पर श्री सीताराम जी की और हनुमान जी महाराज की महती कृपा बनी रहे और निरंतर दिन प्रतिदिन रात दिन ये बढ़ते रहें और इनके ऊपर ये स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें और पूरे परिवार के साथ साल में कम से कम 3 से 4 बार यहाँ अयोध्या में आकर और दर्शन जरूर करें। ये मेरा निवेदन है और आप सब लोग जो देख रहे हैं, सब लोग कमेंट का माध्यम से इनको प्रेषित करते रहें कि अयोध्या आते रहें। इनकी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। अभी जो है महाराज जी जो है पूर्व महाराज जी को जो है श्री बलराम दास जी महाराज अभी आशीर्वाद के स्वरूप में रामनामा उठाकर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीर्वाद दिया जाए, सभी लाइव में सब लोग देखें। महाराज फोटो निकाल लो भाई सामने से। महाराज आओ, आप भी खड़े हो जाओ, फोटो निकालो थोड़ा। अभी जो है हनुमानगढ़ी में पूज्य महाराज जी जो है हमारे परम मित्र हैं और आप जो है श्री श्रवण जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। आप सब लोग भी शुभकामना प्रेषित करो और सीएलसी पर अपनी सब लोग कृपा बनाए रखो। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस लाइव को समाप्त करने जाऊँ उसके पहले फिर कहता हूँ कि 2 दिन का प्रवास रहेगा अयोध्या में। आज 5 अप्रैल, कल 6 अप्रैल को, तो शाम को यहाँ से हम लोग विदा होंगे। अब हम बिल्कुल ये एक बार लास्ट में वापस से सर को आपको महंत साहब को दिखाते हुए इसी के साथ इस लाइव को हम समाप्त करना चाहेंगे। इसी के साथ महाराज जय श्री राम।